हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये पैटर्न लेके आई हूँ। ये जाली वाला पैटर्न है। देखिए इस तरीके से इसका फ्रंट लुक आता है। बैक से ये कुछ ऐसा आएगा। बहुत ही सुंदर पैटर्न है। आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसे अप्लाई कर सकते हो अपने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 8 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं, प्लस लास्ट में 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं। तो 8 फंदों की बिनाई है, तो 8-8 के जोड़ में आप इसमें फंदे डालिएगा और लास्ट में 3 फंदे और डाल लीजिएगा, तो ये बिनाई आपकी एडजस्ट हो जाएगी। 3 फंदों में देखिए, 3 फंदों में हमारे 2 फंदे तो अपने एज के लिए लिए हैं हमने, और एक फंदा हमने बिनाई को एडजस्ट करने के लिए लिया है। 12 रो की ये बिनाई है, जिसमें कि केवल सीधी तरफ इसमें बिनाई पड़ेगी, उल्टे साइड से इसमें बिनाई नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको 27 फंदों में बिनाई डाल के दिखाऊंगी। 27 स्टिचेस है मेरे पास। अब फर्स्ट रो है, पहली सिलाई है सीधी तरफ से। एक फंदा आपने स्लिप करना है। उसके बाद जो पैटर्न है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, जो कि हमें दोहराना है। एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर से एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो ये 8 फंदे कंप्लीट हो गए पैटर्न के। फिर से दोहरा रहे हैं। तो एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से दोहराएंगे। एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर से एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 2 फंदे बचेंगे, तो दोनों को हम सीधा बिन लेंगे। आ जाइए अपनी सेकेंड रो पे। दूसरी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। इसमें हमें सारे ही फंदों को उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करना है। इस बिनाई में हमें हर बार उल्टे साइड में सारे फंदों को उल्टा उल्टा ही बिनते हुए कंप्लीट करना है। अब आ जाइए थर्ड रो पे। तीसरी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। ये हमारी सेम फर्स्ट रो की तरह बनेगी, जैसे हमने अपनी पहली सिलाई बनाई थी। एक फंदा स्लिप करा, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर से एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, फिर लास्ट के 2 फंदे सीधे। फोर्थ रो है, इसमें सारे फंदों को उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब फिफ्थ रो है, पांचवी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। एक फंदा स्लिप करा, इसके बाद इन 2 फंदों को हमें पीछे से एक करना है। तो जैसे हम सीधा बिनते हैं, पहले ऐसे करके इन्हें स्लिप करेंगे, वापस से लेफ्ट निडल में चढ़ा के पीछे की तरफ से 2 का 1 करते हुए सीधा बिन लेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर हमारी जाली आएगी। अब यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा, जो कि हमें रिपीट करना है। जो दोहराना है पैटर्न वो यहाँ से शुरू होगा इन फंदों के बाद। तो एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ ही रहेगा, जाली है यहाँ पे। एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से यहाँ पे जाली आएगी और इन 3 फंदों का एक करना है। तो कैसे करना है, देखिए 2 फंदे एक साथ जैसे हम सीधा बिनते हैं वैसे ऐसे स्लिप कर लेंगे, वापस से इसे लेफ्ट निडल में चढ़ाएंगे ऐसे, और इसके साथ तीसरा फंदा भी पीछे का लेंगे इस तरीके से, और पीछे की तरफ से ही धागा अपनी तरफ ही रखेंगे और सीधा बिन देंगे। तो ये 3 फंदों का एक हो गया है। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और इन 3 फंदों का एक करना है। वैसे ही करना है, 2 फंदे एक साथ स्लिप करें, फिर पीछे से एक फंदा और लेके 3 फंदों का एक करते हुए सीधा बिन दिया।
धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी। यहाँ पर हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है 8 फंदों का। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी। इन 3 फंदों को एक करेंगे, ऐसे नेट वाइज स्लिप करा पहले 2, फिर पीछे से एक और लेंगे ऐसे, और 3 फंदों का एक कर लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी, और एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी, और इन 3 फंदों का एक कर लेंगे। तो ऐसे नेट वाइज स्लिप करा, फिर पीछे से एक और फंदा लिया और 3 का एक कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर अब देखिए लास्ट में आपके पास ये 8 फंदे बचेंगे। तो इन 8 फंदों में एक फंदा सीधा बिना, धागा अपनी तरफ ही है, एक फंदा सीधा बिना, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी। इन 3 फंदों को एक करना है, तो 2 फंदे एक साथ स्लिप करें, फिर पीछे से एक और फंदा लेके 3 फंदों का एक कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी, और एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी। और अब देखिए इन 2 फंदों को हमें एक करना है, तो 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे और एक फंदा सीधा। लास्ट में ध्यान दीजिएगा कहाँ पर हमारी जाली आ रही है, और यहाँ पे हमने 2 फंदों का एक करा था, तो लास्ट में भी हमने 2 फंदों का एक करा है। अब 6th रो है, छठी सिलाई है पैटर्न की। उल्टे साइड से इसे पूरा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए जाली वाला फंदा है, इसको इस तरीके से बिन लेंगे। ये आधा पैटर्न हमारा बन गया है। अब जो ये वाली धारी दिख रही है वो हमें यहाँ पे बीच में लानी है। अब 7th रो है, 7वीं सिलाई है पैटर्न की, सीधी तरफ से एक फंदा स्लिप करेंगे। इसके बाद 2 फंदे हमने उल्टे बिनने हैं, 1 2। अब जो रिपीट करना है पैटर्न, जो दोहराना है, वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस वाले फंदे से। तो धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। अब लास्ट में आपके पास ये 8 फंदे बचेंगे। तो एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर एक फंदा सीधा, और देखिए लास्ट के 2 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। शुरुआत में भी हमने 2 फंदे उल्टे बनाए थे, तो लास्ट में भी 2 फंदे उल्टे हो जाएंगे। 8th रो है, 8वीं सिलाई है पैटर्न की, उल्टे साइड से इसे सारा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। फिर सीधी तरफ है, 9th रो है पैटर्न की, 9वीं सिलाई सेम 7th रो की तरह बनेगी, जैसे हमने अभी 7वीं सिलाई बनाई है। सीधी तरफ से एक फंदा स्लिप करा, 2 फंदे उल्टे बनाए। अब पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर से एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 1 2 और एक फंदा सीधा। 10th रो 10वीं सिलाई पैटर्न की पूरा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब आ जाइए 11th रो पे, 11वीं सिलाई है पैटर्न की, सीधी तरफ से एक फंदा हमने स्लिप करना है। अब पैटर्न जो रिपीट करना है हमें, जो दोहराना है, वो यहाँ से शुरू होगा। तो एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी, और इन 3 फंदों का एक करना है। तो वैसे ही करेंगे, 2 को तो एक साथ स्लिप कर लेंगे पहले ऐसे, वापस से लेफ्ट नीडल में चढ़ाया, तीसरा फंदा पीछे वाला एक और लिया इसके साथ, और फिर पीछे से ही 3 फंदों का एक कर दिया।
फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करा, जाली आएगी, और इन 3 फंदों को एक करना है। तो ऐसे नेटवाइज स्लिप करा, फिर पीछे से तीसरा वाला फंदा लिया और 3 का एक कर दिया, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करा, जाली आई, इन 3 फंदों का एक करना है, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी, और एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी, इन 3 फंदों का एक करना है, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से दोहराएंगे। एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करा, जाली आएगी, इन 3 का एक करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, जाली आएगी, इन 3 का एक करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी, लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, इन दोनों को हम सीधा बिन लेंगे। ट्वेल्थ रो 12वीं सिलाई उल्टे साइड से सारे फंदों को उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये जाली वाला फंदा है, इसको ऐसे उल्टा, ये एक बार हमारा पैटर्न बन गया है। इन्हीं 12 रो का ये पैटर्न है। तो इन्हीं 12 रो को आप बिनते जाइएगा। तो जब आप बड़ा बनाएंगे इसको, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा आएगा इसका लुक। थैंक यू।